हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मिलते हैं। आज मैथ का डे 25 है। इससे पहले मैं 24 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना होगा, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके, जीएस सभी का प्ले लिस्ट बना होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 90 डेज का क्रैश कोर्स जो चल रहा है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, वो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप्स या चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The cost price of 36 book is equal to selling price of 30 books. The gain percentage is 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना है। देखिए 36 बुक यानी 36 क्या कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर कितना 30 सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से कट करेंगे यानी कि 6 × 35 यानी 6 × 4 = 36, यानी कि CP/SP जो होगा, CP/SP कितना हो जाएगा 5/6, यानी कितना का गेन हो रहा है। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ ज्ञात करें, यानी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ हो रहा है किसमें, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना पड़ता है, अगर आपको कुछ दिया नहीं है तो आप CP पे निकालेंगे, यानी कि 1/5 करेंगे। तो 1/5 आपको बताया था कि परसेंटेज के चैप्टर में कि 1/5 जो होता है 20% होता है। 1/5 क्या होता है 20% होता है। इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 20%। जैसे आपको अगर 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है, फ्रैक्शन वैल्यू से अगर परसेंटेज आप कन्वर्ट करना जानते हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 20% लिख सकते हैं, यानी कि 20% का लाभ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of cost price and selling price is 5:4. The loss percentage is, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए CP यानी कि लागत मूल्य बाय विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मैंने SP कितना रेशियो है 5:4 है। तो कितना हो रहा है 1 का, 5 से 1 कम हो रहा है तभी तो 4 हो रहा है, यानी कि 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि 1 का लॉस हो रहा है। जब भी आपको लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट निकालना था 1/5, यानी CP पे काम करेंगे, यानी कि लागत मूल्य पे, यानी कि 1/5। तो 1/5 क्या होता है 20%, यानी कि 20% का हानि हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कोकोनट मर्चेंट फाइंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 कोकोनट इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 कोकोनट्स, हिज लॉस और गेन विल बी। एक नारियल व्यापारी यह है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ होगा या हानि होगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 2750 CP बराबर 2500 SP। ठीक है, तो यहाँ से आप CP/SP निकाल सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। 5 से 25 यानी कि 25, 10 से 250 यानी कि 25, 8 यानी कि 25 कितना हो जाएगा 25 का 25, 25 का 25 यानी 11/12 में। ठीक है, तो 11/12 में यानी क्या हो जाएगा CP/SP। तो CP/SP यानी क्या, CP कितना है 10 हो जाएगा और SP कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 1 क्या हो रहा है 1 गेन हो रहा है, यानी कि 1 + 1 यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1/10 यानी क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10% गेन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस जो है 80% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो इसको कैसे करेंगे। तो 80% क्या होता है, 80% क्या होता है आपको पहले फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो आपको उसको पता होना चाहिए कि 20% क्या होता है 1/5। तो 80% यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 4 से, यानी कि 80% जो होगा 4/5 हो जाएगा। तो CP हमारा अधिक किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP, क्रय मूल्य जो है 80% है। 80% क्या लिख सकते हैं 4/5 विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो यहाँ से CP/SP निकल जाएगा, यानी कि CP/SP आपको कितना हो जाएगा 4/5, यानी क्या हो रहा है 4 से 5 हो रहा है, यानी कि 1 प्लस हो रहा है, यानी कि 1 का गेन हो रहा है। तो 1 का गेन हो रहा है किसमें 4 में,
यानी कि 1/4, तो 1/4 में परसेंटेज क्या होता है 25%, 25%, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 4 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन सेल्स 2 मशीन एट ₹396 each. On one he gained 10% and on other he losses 10%. His profit or loss in the whole transaction is। एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है और पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे मशीन पे उसे 10% का हानि होता है, तो इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन होगा तो इस तरह क्वेश्चन को हम 3 मेथड से बताएंगे आपको, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और लास्ट में आपको एक ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक से आप क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पहला मेथड। तो पहला मेथड जब देखेंगे तो पहला मेथड क्या हुआ है, देखिए 10% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10%, यानी कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10% मतलब कितना 1/10। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10% प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा में क्या हो रहा है 10% लॉस हो रहा है, यानी कि 1/10। तो CP और SP लिखेंगे। तो पहले केस में क्या हो रहा है 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10 से 11 हो जा रहा है। दूसरा में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी कि 10 से 9 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें क्या करना होगा कि आपको क्या करना है, इसमें सेलिंग प्राइस सेम दिया, यानी कि आपको SP सेम करना होगा, यानी कि इस पूरा को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 9 से और इस पूरा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो यहाँ पर क्या होगा 90 हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा, ये आपका 99 हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा 10, यानी 110 हो जाएगा, और ये आपका 99 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है। यानी कि सेलिंग प्राइस यानी जो जिसमें बेचता है तो बराबर है, यानी दोनों बराबर हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, अब सेलिंग प्राइस हो गया, तो अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, अब देखिए अब दोनों को जोड़ेंगे, यानी क्या था इधर हो गया, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी 200 क्या होगा CP हो गया, SP कितना हो गया 198, तो कितना का लॉस हो रहा है 2 रुपया का लॉस हो रहा है, 2 रुपया का लॉस हो रहा है कितना में 200 में, यानी कि 1/100, यानी कि 1% का लॉस हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका था पहला कंसेप्ट। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट देखिए, ये तो पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड देखेंगे। इस तरह आपको 3 मेथड बताएंगे और लास्ट में एक ट्रिक बता देंगे, ताकि आप अगर ट्रिक याद नहीं रहेगा तो ये दोनों मेथड से, तीनों मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में आपको ट्रिक बता देंगे, उस ट्रिक से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कि दूसरा मेथड क्या है देखिए। अब दूसरा मेथड सक्सेसिव केस, मतलब लगातार जिसमें लगता है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव केस। ठीक है, सक्सेसिव केस। तो पहले CP कितना था और SP कितना है, तो CP पहले क्या 10% का गेन हो रहा है, यानी कि 10 से 11 हो जा रहा है, और दूसरा में क्या रहा है लॉस हो रहा है, यानी कि 10 से 9 हो जा रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करिए 100 हो जाएगा 99, तो 1% का लॉस हो रहा है, 1% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इससे भी आपका 1% लॉस आ रहा है। अब तीसरा केस देखिए, तीसरा मेथड देखेंगे। ये दूसरा मेथड था। अब तीसरा मेथड देखिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि नेट डिस्काउंट, जैसे पहले हम परसेंटेज में बताया था कि नेट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, तो जैसे x + y और XY/100 उस तरह होता है, XY/100। तो नेट डिस्काउंट है, यानी कि 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 10, लॉस हो रहा है यानी कि -10, लॉस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी माइनस हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 का सम, यानी कि 1% का लॉस हो रहा है, 1% का लॉस हो रहा है। तो तीनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों मेथड बताते हैं। जब भी आपका सेलिंग प्राइस मतलब जिसमें बेचता है उसमें अगर उस प्राइस अगर आपको सेम दिया है और सेम % ऑफ लॉस ऑफ गेन होगा, तो आप ये कंसेप्ट आसानी से लगा सकते हैं। और अगर आपको और एक ट्रिक, ये लास्ट ट्रिक क्या है, जब भी आपको इस तरह का मिलेगा तो जितना % है आपको कुछ नहीं करना, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इंटू लॉस % को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 100 कर दीजिए, उससे भी आपको इस तरह के केस में आपको हमेशा लॉस ही मिलेगा, लॉस यानी कि हानि होगा। ठीक है, यानी कि 1% का लॉस होगा। अगर 20 रहता तो 4% लॉस हो जाता, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और बाय 100 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ट्रिक से आप तुरंत 2 सेकंड में आप सॉल्व करके निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A dealer sold 2 type of goods for ₹10,000 each. One of them he lost 20% and other on gain 20%. His gain or loss percentage is entire transaction was। एक डीलर 10,000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 20% लाभ होता है, तो पूरे सौदे की प्रतिशत लाभ या हानि। तो सेम क्वेश्चन है,
जब भी आपका सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, यानी कि जो बेचने वाला जिसमें हम किसी भी सामान को बेचते हैं उसका प्राइस अगर दोनों में सेम रहेगा तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, पहले बताया था कि जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट इंटू लॉस हो रहा है तो लॉस डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए और आपको यहाँ से 4 आ जाएगा। तो 4% जो होगा वो हमेशा इस तरह क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है, लॉस, यानी कि 4%, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आपको पहले मैं तीनों मेथड बताया, उसके लास्ट में ट्रिक बता दिया। हमने 4 मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका सेलिंग प्राइस अलग अलग देगा तो आप पहले वाला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम दिया रहेगा तो दोनों में कोई भी मेथड आप लगाएंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। ठीक है, देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। इन ऑर्डर टू गेन 5% इट्स सेलिंग प्राइस शुड बी। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है और 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो लॉस हो रहा है, यानी कि 10% लॉस हो रहा है, तो 10% जो लॉस हो रहा है, यानी कि 10% लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जब 10% लॉस हो रहा है तो यहाँ से आप CP और SP निकाल सकते हैं। CP और SP का रेशियो 10% मतलब कितना, 1/10, यानी कि पहले 10 था तो 10 था, यानी 10 था तो अब लॉस हो रहा है, यानी कि 1 10 से 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि जो सेलिंग बाय सेलिंग एन आर्टिकल 72 रुपया, यानी कि 9 रेशियो बराबर अगर 72 है, 9 रेशियो बराबर 72 है तो 1 रेशियो बराबर 8 हो जाएगा। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 72 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 80 रुपया हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस अब 80 रुपया हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अगर 72 है तो कॉस्ट प्राइस आपका 80 हो जाएगा। अब उसको क्या करना है कि 5% लाभ में बेचना है, तो 5% लाभ हो तो वो कितना में बेचना होगा। ठीक है, 5% का लाभ हो तो 5% वाला केस लेते हैं, तो 5% मतलब कितना, 1/20। तो यहाँ पर CP क्या हो जाएगा, 20 था और गेन हो रहा है, यानी कि 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, 20 से 21 हो जाएगा, तो 21 रेशियो बराबर। अब क्या है कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस पूछा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए, कि कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, कितना में बेचेगा उसको 5% का प्रॉफिट होगा। तो 20 रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 रेशियो के बराबर हो जाएगा, जो 80 निकाले आप, और 80 यानी कि 1 रेशियो बराबर आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका नया सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, यानी कि 840 रुपया, यानी कि 840 रुपया में, यानी कि 840। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 4 होगा, अगर 20 रेशियो बराबर 80 है तो 1 रेशियो बराबर 4 होगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 84 रुपये में बेचेगा तो उसको 5% का लाभ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखिए फिर से बताते हैं आपको। 10% का उसको लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 10% का जब लॉस हो रहा है, ठीक है, 10% का जब लॉस हो रहा है, यानी कि 1/10, यानी कि CP अगर 10 है तो 1 का लॉस हो रहा है, यानी कि 9 हो गया। तो जो सेल कर रहा है, मैंने सेलिंग प्राइस SP 72, 9 रेशियो बराबर 72 है तो 1 रेशियो बराबर 8 हो गया। तो यहाँ से आपका CP निकल गया कि कितना में बेचा था, 80 रुपये में बेचा था। अब क्या बोल रहा है कि अगर उसको 5% का प्रॉफिट चाहिए, मैंने लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेगा, तो 5% मतलब कितना, 1/20, यानी कि 20 से 21 प्रॉफिट हो गया। तो अब क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा, तो कॉस्ट प्राइस जो CP है, यानी कि 20 रेशियो बराबर 80 हो गया, तो 1 रेशियो बराबर 4 हो गया, तो 1 रेशियो बराबर 4 हो गया, तो हमको निकालना है नया SP, यानी कि 21 गुना 4, यानी कि 84, यानी कि ऑप्शन D आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ठीक है, अब देखिए, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 12.5%, ठीक है, 12.5%, had he sold it for ₹51.8 more, he would have earned a profit of 6%. The cost price of article is। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। ठीक है, 12.5% हानि पे बेचता है, तो 12.5 मतलब क्या, 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8। आपको परसेंटेज में बताया था, फ्रैक्शन मतलब 1/8। तो मान लेते हैं कि 1/8 यानी कि क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया, अरे ये लॉस हो गया, ये क्या है, लॉस हो गया, ये लॉस हो रहा है, यानी कि तो कितना में सेल क्या होगा, 700 रुपया में। यहाँ पर क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं 8, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 800, और सेलिंग प्राइस आपका 700, क्योंकि 100 रुपया का उसको लॉस हो रहा है तभी जाकर वो 700 रुपये में बेच रहा है, तभी तो उसको 100 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, तब क्या देखिए, 800 रुपये इसका CP है। अब क्या हो गया, 800 रुपये इसका CP है, ये इसका 800 रुपये कॉस्ट प्राइस है। अब क्या करेगा वो कि 12% लॉस पे बेच रहा है, 12.5%
लॉस पे बेच रहा है, 12.5% हानि पे बेच रहा है, यानी कि 12.5% लॉस पे बेच रहा है, तो यहाँ पर सीपी क्या हो जाएगा, ये एक बार 12.5% यानी कि 100 रुपये का लॉस हो रहा है, यहाँ जो माने थे, यानी कि एसपी कितना आ गया 700 रुपया, यानी कि यहाँ पर एसपी आपका 700 हो गया। ठीक है, अब क्या वो 6% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो 6% प्रॉफिट पे बेचेगा तो क्या हो जाएगा, 6% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 800 गुना 106/100 करेंगे तो यहाँ से आपका 848 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 800 का 6% निकालेंगे तो 48 आएगा, और 48 ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 848 रुपये इसका सेलिंग प्राइस। अब क्या दोनों सेलिंग प्राइस इतना हो गया, अब क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये क्या बोल रहा है कि यदि वो उस वस्तु को 151 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा तो 6% का लाभ होता है, अधिक पे बेचा, यानी कि दोनों का डिफरेंस जो होगा 148 यूनिट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 51.8 रुपया के बराबर होगा। यानी कि पूछा क्या है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर 800 है, यानी कि 51.8 इंटू 800/148, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 300 आएगा, शायद 300 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 300 नहीं 280 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 0 कैंसिल हुआ तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो 4 से, यानी कि 4 या 12 और 7 चौक 28 37, और यहाँ 4 दूना 8 यानी कि 20। ठीक है, फिर 37 हो गया, यानी कि 37 का 37 और 37 बचा कितना 37, यानी कि 13 1 14 यानी 145, यानी कि 7 5 यानी कि 14, यानी कि 4 7 चौक 28। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। 14 गुना 20 यानी कि 280 रुपया में अगर वो बेचेगा, अगर उसको ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना लागत मूल्य होना चाहिए, तो लागत मूल्य हम 800 माने से, तो 800 1 यूनिट बराबर इतना हो गया, तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया 51.8/148। ठीक है, तो 1 यूनिट 800 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 280 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन सेल अ टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 10%, and if he had bought the table at 5% less cost and sold for ₹80 more, he would have gained 20%. the cost price of table is, मैंने एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम सबसे पहले क्या है, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम 100 मान लिए, सीपी मान लिए 100 कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोल रहा है कि वो जो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी कि 10% अगर प्रॉफिट पे बेचेगा, 10% प्रॉफिट मिलेगा तो 110 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये 101 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, पहला सेलिंग प्राइस। ठीक है, और अगर वो क्या बोल रहा है 5% लॉस पे बेचेगा, 5% लॉस कर रहा है, यानी कि 95 पे बेच रहा है, ये SP 2 हो गया, मैंने सेलिंग प्राइस 2 हो गया। पहला सेलिंग प्राइस 1 था, सेलिंग प्राइस 2 था। अब क्या है कि वो सोल्ड फॉर ₹80, अब 80 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस देखिए, सॉरी 5% एक मिनट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा रुक, एक मिनट फिर से देखिए इसको। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 है और 10% लाभ पे बेचता है, तो एक सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 110 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, यदि वो मेज पर 5% कम मूल्य पर खरीदता है, 5 कम मूल्य पर खरीद कर, मैंने खरीद कर कम मूल्य पर मतलब इतना में खरीद लिया, मतलब अब ये क्या हो गया, न्यू सीपी हो गया, न्यू सीपी हो गया, नया सीपी हो गया 95 रुपया। अब इसमें वो 20% का प्रॉफिट कमाता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो 20% का प्रॉफिट कमाता है तो 114 रुपया हो जाएगा। 20% प्रॉफिट मतलब 95 इंटू 120/100 करेंगे तो 114, ये क्या आएगा, नया सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, ये मैंने, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया। तो अब क्या है कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 80 रुपया पे बेच रहा है, 80 रुपये ज़्यादा पे बेच रहा है, यानी कि 80 रुपये ज़्यादा पे बेच रहा है, यानी कि ज़्यादा कितना पे बेच रहा है, पहले वो 110 रुपये में बेच रहा था, अब 114 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 4 रुपये ज़्यादा पे बेच रहा है। तो 4 रुपये ज़्यादा जो 80 रुपये के बराबर है, यानी कि 1 रेशियो बराबर 20 रुपया के बराबर है। तो पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था, यानी कि 100 रुपया माने थे, यानी कि 2000 रुपया में बेचा है, 2000 रुपये में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
अ मैन गेन 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है, ठीक है। तो 20%, ठीक है, तो 20% मतलब क्या, 1/5। 20% मतलब क्या, 1/5, ठीक है। तो CP जो था और SP, तो CP पहले 5 था, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि CP 6 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि CP जो है मतलब कि यदि वह उस वस्तु को दुगने कीमत पे बेचता है, यानी कि अब क्या हो जाएगा 12, नया CP जो होगा, CP नया जो होगा वो 12 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब 12 रुपये में बेच रहा है तो द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो अब 12 रुपये में बेच रहा है, तो 12 रुपये में बेच रहा है यानी कि पहले वो कितना में बेच रहा था, तो अब इसमें कितना डिफरेंस हो गया 7, यानी कि 7 रुपये ज़्यादा में बेच रहा था, 7 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किसमें, 5 में। तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यानी कि 140 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/5, अगर 1/5 कितना होता है 20 होता है, ये 20% होता है, यानी कि 7/5 यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 140 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल मेथड हुआ, एक मेथड। अगर दूसरा मेथड मानते हैं कि मान लीजिए वो 100 रुपया में खरीदा है, 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है, अब 20% प्रॉफिट में बेच रहा है तो 120 रुपया हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अब दुगना कर दे रहा है, अब क्या कर दे रहा है कि अब जो नया CP है अब ये 240 रुपये में बेच रहा है, तो डिफरेंस कितना हो गया 140 का, किसमें 100 में, इंटू 100 यानी कि 140, इससे भी 140 आ रहा है। तो आप लॉजिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, a man sold some article at a gain of 10%. He spent his total sale proceed to purchase such article again. This time while selling them he incurred a loss of 10%. His loss or gain percent in the transaction was, एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुएं को बेचा और उसने अपनी बिक्री के कुल पैसों से पुनः उसी प्रकार के सामान खरीदता है, तो लेकिन इस बार उन वस्तुओं को बेचने पर उसे 10% का हानि हुई, तो सौदे में प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा गया है जो मैंने बताया था कि सेलिंग प्राइस अगर दोनों का सेम है और 10% प्रॉफिट 10% लॉस होता है, तो आप डायरेक्टली इसको 10 × 10/100 करके 1% का लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, जैसे मान लीजिए दूसरा कंडीशन मानते हैं कि CP अगर 100 है, इसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 110 रुपया हो गया। अगर 100 रुपया में अगर 10% का लॉस हो रहा है यानी कि 90 रुपया हो गया, ठीक है। तो सॉरी 10% का लॉस हो रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अब क्या है कि जिसने, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, एक व्यक्ति 10% लाभ पर कुछ वस्तु बेचता है, 10% लाभ पर बेचा, जिस लाभ पे वो बेचा उसी को आप क्या कर रहा है, उसी प्रकार सामान खरीदता है, और लेकिन उस बार उस वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो जब इतना में सेल किया, देखिए एक व्यक्ति ने 10% लाभ पर कुछ वस्तुओं को बेचा और उसने अपनी बिक्री के कुल पैसे को पुनः उसी प्रकार सामान खरीदता है, ठीक है। तो जितना में बेचा उसी में आप खरीद रहा है, यानी कि 110 रुपये में खरीद रहा है और फिर उसको बेच रहा है, तो 10% का हानि हो रहा है, यानी कि 10% हानि हो रहा है, यानी कि 10% 11 रुपया, यानी कि 99% का लॉस हो रहा है। तो पूरा सौदा में कितना हुआ, तो 100 से 99 गया, यानी कि 1% का लॉस हो गया। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया CP है, अगर 200% का प्रॉफिट हो रहा है, 200% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 से 200 प्रॉफिट, यानी कि 300 आपका सेलिंग प्राइस हो गया, 300 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। तो CP/SP का रेशियो पूछा है, यानी कि पूछा है क्रय मूल्य बाय विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना, तो क्रय मूल्य यानी कि CP/SP, तो CP कितना है 3, तो CP कितना था 100 और SP क्या है 300, तो CP कितना है तो 3 हो जाएगा, CP 1 हो गया और SP 3 हो गया, मैंने 1:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13, मोहन सोल्ड हिज वॉच एट 10% लॉस. इफ he had sold it for ₹45 more, he would have made 5% profit. The cost price in rupees of watch was. मोहन ने 10% हानि पर अपनी घड़ी बेची. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 100 रुपया मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस. ठीक है, रेडी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 100 जो है आपका सीपी मान लिए, सीपी 100 मान लिए. अब क्या बोल रहा है कि मोहन 10% हानि पर अपनी घड़ी बेचता है, तो 10% लॉस, तो 10% लॉस, 10% लॉस यानी कि 90 रुपये में बेच रहा है. ठीक है, ये पहला एसपी हो गया. अब क्या कर रहा है कि देखिए यदि वह घड़ी को 45 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है. ठीक है, तो 5% का लाभ देखे थे, 5% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 105. तो क्या बोल रहा है, देखिए मोहन ने 10% हानि पर अपनी घड़ी बेच दी, 10% हानि पर बेच दी. यदि वह घड़ी को 45 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 5% का लाभ होता है. तो क्या करेंगे, 5% का लाभ निकालेंगे. तो दोनों का जो डिफरेंस है कितना हो जा रहा है, 15 डिफरेंस हो जा रहा है. तो 15 यूनिट जो है क्या हो रहा है, 45 रुपये का अधिक मूल्य बेच रहा है, यानी कि दोनों का सीपी जो एसपी जो होगा उसी का डिफरेंस तो होगा, यानी कि 45 के बराबर हो जाएगा. यानी 1 बराबर आपका 3 हो जाएगा, 1 बराबर 3 हो जाएगा. तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, माने कॉस्ट प्राइस क्या होगा. तो कॉस्ट प्राइस क्या माने थे हम, 100 माने थे, यानी कि 1 बराबर 3 है, यानी कि 300 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय ₹162, then the businessman will make profit of 17% instead of loss of 19%. The cost price of product is. एक वस्तु के विक्रय मूल्य 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर एक व्यापारी को 19% हानि के बदले 16% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मैंने कॉस्ट प्राइस पूछा गया. ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सीपी मान लेंगे 100, सीपी 100 मान लेंगे. अब क्या कर रहे हैं कि 19% का लॉस हो रहा है, 19% का लॉस हो रहा है यानी कि हानि हो रहा है. तो 19% का लॉस हो रहा है यानी कि 81 रुपये हो जाएगा. ठीक है, 81 रुपये हो जाएगा. अब क्या बोला है कि 17% का प्रॉफिट हो रहा है, 17% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 170 रुपया हो रहा है. ठीक है, तो अब क्या बोला, देखिए एक वस्तु के विक्रय मूल्य की वृद्धि कर देने पर एक व्यापारी 19% और बदले 17% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा. तो 162 रुपये का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 162 रुपये का वृद्धि हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस में वृद्धि हो रहा है. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में वृद्धि हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस का वृद्धि कितना हो गया, 81 यानी 19 17 35, ये 19 17 36, 36 19 का वृद्धि हो रहा है. तो जो वृद्धि हो रहा है कितने रुपये का हो रहा है, जो वृद्धि हो रहा है 162 रुपये वृद्धि हो रहा है, तो जितना वृद्धि इसमें हो रहा है उसी रेशियो के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से आप 1 यूनिट निकाल देंगे, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 162/36. और हमको निकालना क्या है, 100, यानी कि 162 162 यानी 162/36 इंटू 100. ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 से यानी कि 25 बार में, और यहाँ से 9 चौक 36 यानी कि 9 बार में, यानी कि 9 का 9 बचा कितना, 8 9 72, यानी 18 गुना 25 करेंगे तो आपका 650, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, there would be 10% loss if the rice is sold at 54 rupees per kg. To earn a profit of 20%, the price of rice per kg will be. यदि चावल को 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है. ठीक है, 10% की हानि होती है, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे चावल को प्रति किलोग्राम कितनी होगी, कितना में उसको बेचना पड़ेगा. द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, तो क्या होगा, जब उसको 20% का लाभ कमाना होगा तो उसको कितना में बेचना होगा. ठीक है, तो देखिए फिर से उसी कंसेप्ट को यूज करते हैं. जैसे मान लीजिए सीपी 100 है. ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 10% का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है यानी कि 90 रुपया. ठीक है, अब क्या है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 120 रुपया. ठीक है, तो 120 रुपया. अब क्या बोल रहा है कि
यदि चावल को 54 रुपया प्रति किलो की दर पर बेचा जाए तो 10% का हानि होता है, यानी कि 10% का हानि होता है। तो ठीक है, अब क्या है, 10% का हानि होता है, यानी कि 54 जो बना, 54 कैसे बना, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 बनेगा। तो इसको भी 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 12 चौक 72, तो 72 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। द प्राइस ऑफ राइस पर केजी क्या हो जाएगा, 72 kg, मैंने चावल की प्रति किलो कितने होगी, 72 रुपये प्रति किलो। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, फिर से बताते हैं कि अगर यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलो दर पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। जब 10% का हानि हो रहा है, जब 10% का हानि हो रहा है तो 54 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो वो 20% का अगर लाभ होगा तो कितना रुपया केजी बेचेगा। अगर 54 रुपया केजी बेच रहा है तो उसको 90 रुपया का लॉस हो रहा है। अगर 72 रुपया केजी बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। वही क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A profit of 12% is made when a mobile phone is sold at rupees P, and there is 4% loss when the phone is sold at Q rupees. Then Q ratio P is, यदि मोबाइल फोन को P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, ठीक है, 12% का लाभ होता है, P के दर पर बेचा जाता है। तो क्या करेंगे, CP 100 मानेंगे और P के दर पे बेचा जा रहा है, यानी कि 12% पे बेच रहे हैं, तो 12% पे बेच प्रॉफिट हो रहा है। जब 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 112 रुपया हो रहा है, तो वो उस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी कि P की दर पे बेच रहा है। तो P की दर पे बेच रहा है, यदि मोबाइल फ़ोन P की दर पर बेचा जाए तो उसे 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 112 रुपया में बेच रहा है, तब इससे 12% का लाभ हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 4% पे लॉस पे बेच रहा है, 4% लॉस हो रहा है, तब वो Q पे बेच रहा है, तो 4% लॉस यानी कि 96 पे, ठीक है। तो पूछा गया है कि Q और P का रेशियो क्या होगा, तो Q और Q बाई P का रेशियो यानी कि 96/112, ठीक है। तो यहाँ से 4 से करेंगे, यानी कि 4 का 4, 4 से, ठीक है, 4 से कट करेगा, ठीक है, 4 दूना 8, 4 4 16, 4 का 4, 4 दूना 8, 8 चौक 32, फिर 7 4 से कटेंगे, 6 और 7, यानी कि 6:7, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ए शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस ऑन द बुक इज। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के लिए पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए कंसेप्ट देखिए, मान लीजिए MP है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। तो जब भी हम डिस्काउंट देते हैं, अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देते हैं, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस बनता है, और सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस होगा तभी तो CP बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर MP, यानी कि MP पे अगर 100 मान लीजिए डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि -D/100, ठीक है, तो क्या हो गया, SP के बराबर हो गया, ठीक है। और SP क्या होता है, SP क्या होता है, यानी कि CP पे अगर प्रॉफिट दो या लॉस दो, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट दो या माइनस लॉस/100, ये आपका होता है। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि MP/CP जो होगा, MP/CP जो होगा, MP/CP यानी कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस वाला हो जाएगा बाय 100 माइनस डिस्काउंट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कैसे आया, कहाँ से आया, आपको पता चल गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 17। शॉपकीपर, ठीक है, तो इसमें क्या बोला, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो क्या था, MP/CP, ठीक है, डिस्काउंट बोला, उसका यूनिवर्सली प्रूफ समझ जाएगा, कितना का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का, यानी कि 100 - 10, ठीक है, और CP वाला ऊपर में हो जाता है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 प्लस 12, लॉस होता तो माइनस लिखते, यानी कि MP/CP जो होगा, MP/CP क्या देना, 112/90। तो पूछा क्या क्या है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब CP/MP पूछा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से, यानी कि 56 और आपका 45, तो 56/45 है, लेकिन पूछा क्या है, CP/SP, मैंने 45:56, 45 अनुपात 56, ऑप्शन डी आपका
राइट हो जाएगा, 17 का डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडमैन अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्क प्राइस, हाउ मेक मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क हिज गुड एज टू गेन 19%। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, ठीक है, 15% छूट देता है, तो क्या करेंगे, एम पी बाई सी पी निकाल लेंगे। तो एम पी बाई सी पी, तो एम पी यानी डिस्काउंट दे रहा है यानी कि 15, यानी कि 100 माइनस 15, अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 100 प्लस 119, ठीक है 19 सॉरी। तो एम पी बाई सी पी, तो एम पी बाई सी पी क्या हो जाएगा, ये अंकित मूल्य लिया हो क्या, जिसमें बेचते हैं, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। तो 119 बटा 85, तो बोल रहा है क्या कि तो उस वस्तु पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़कर अंकित मूल्य करना चाहिए, तो 19% का लाभ होगा। मतलब हाउ मच एबव कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना डिफरेंस हो गया, कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा एबव है, मतलब कितना ज़्यादा है, यानी कि 15 और 19, 15 19 कितना हो गया 34, तो 34 हो गया, यानी कि 34 34 जो है 34 यूनिट का हो रहा है, यानी कि 34 कितने पूछा कि हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी द मार्क, मस्ट ही मार्क हिज प्राइस, तो 34 का, ठीक है 34 का अब क्या मार्क प्राइस पे जाएगा, यानी कि 85 पे, 85 इंटू 100, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, 17 पचे 85, यानी कि 20, यानी कि 2, यानी कि 40% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रीता ब्रॉट टेलीविजन सेट विथ 20% डिस्काउंट ऑन लैब प्राइस, सी मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹800 by selling it for ₹16,800. The label price of the set was, रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविज़न पर 16,800 में बेचकर ₹80 लाभ कमाया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से क्या होगा, हमको सीपी निकाल सकते हैं, तो सीपी मैंने सीपी निकालने क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट, तो सीपी होता है, तो प्रॉफिट कितना था, सेलिंग प्राइस कितना, 16,800 माइनस प्रॉफिट कितना था 800, यानी कि सीपी आपका 16,000 हो गया, यानी कि इतना में वो खरीदा है, कितना में खरीदा है, 16,000 में टीवी खरीदा है, ठीक है, टीवी खरीदा है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना प्राइस था, ठीक है, तो 20% का डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया मतलब क्या 1/5, ठीक है। तो एम पी एस पी में रिलेशन होता है, यानी कि पहले 5 था, डिस्काउंट दिया यानी कि 4 हो गया, तो एस पी 4 हो गया, या क्या बोला एस पी 4 हो गया, और सी पी आपका एस पी 4 हो गया, ठीक है। तो एम पी आपका 5 हो गया, एस पी आपका 4 हो गया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग एट इतना एंड, तो टेलीविजन का अंकित मूल्य क्या होगा, रीता bought a television set with ₹20% discount on level price. She made a profit of 800 by selling it इतना, तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो कॉस्ट प्राइस आपका 1600 हो गया, ठीक है 16,000। तो डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट जब भी देते तो वो सेलिंग प्राइस हो जाता है, कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या, एक मिनट फिर से देखिए। रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हैं तो एक टेलीविज़न को 16,800 में बेचकर ₹80 तो बेचा, तो यहाँ से आपका इतना में बेचा तो ₹80 का प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से इतना हो जाएगा, ठीक है। तो 20% सेट डिस्काउंट, तो इसमें देखिए अब क्या हुआ सेलिंग प्राइस, तो से ठीक है। तो 4 जो है 4 रेशियो बराबर कितना, या ये आपका 16,000, 4 रेशियो बराबर 16,000 होगा, यानी कि 4 रेशियो बराबर अगर 16,000 हो गया तो 1 रेशियो बराबर आपका 4,000 हो गया। तो अंकित मूल्य कितना होगा, इसको 4,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 20,000 हो जाएगा, 20,000, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
A trader allow a discount of 10% on mark price. He still has a profit of 70% on cost price. Find the profit percentage if he sell at the mark price. एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले एमपी जो है, एमपी मैंने अंकित मूल्य जो है, एमपी आपका मान लेते हैं 100, ठीक है। तो 10 कितना दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है, यानी कि एमपी बाई सीपी जो एमपी बाई एसपी जो होगा 10% का छूट दे रहा है, यानी कि 10% का छूट दे रहा है, यानी कि 100 से 90 हो गया, 10% का छूट दे रहा है। अब आगे देखिए, लागत मूल्य पर 17% लाभ कमाता है, यानी कि सीपी ठीक है। सीपी अगर 100 मानते हैं, ठीक है, सीपी अगर 100 मानते हैं तो लागत मूल्य यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना का लाभ हो रहा है, 17, यानी कि 117 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है कि इसमें पहले कंसेप्ट में बताया कि दोनों का सेलिंग प्राइस जब बराबर कर दे तभी तो एमपी और सीपी में रिलेशन आता है। तो दोनों का सीपी को बराबर कर देंगे, यानी कि इसको हमको 117 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस पूरा को हमको 190 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से सीपी, एसपी और एमपी में रिलेशन आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ठीक है, तीनों का रेशियो आ जाएगा। तो एमपी कितना है, या इस एसपी दोनों का सेम करना है, यानी कि 117 गुना 90 करेंगे तो आपका 117 गुना 90 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। 117 गुना 90 करेंगे तो 530 आएगा। और एमपी कितना आ जाएगा, एमपी 1700 आ जाएगा, ठीक है। और एसपी कितना आ जाएगा, 9000। सीपी कितना आ जाएगा, 9000, ठीक है। तो इसको अगर, ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि इफ ही सेल एट मार्क प्राइस, अगर मार्क प्राइस पे सेल कर रहा है तो मार्क प्राइस पे सेल कर रहा है, पहले इसमें सेल कर रहा था, मार्क प्राइस पे सेल करेगा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2700 का डिफरेंस हो जाएगा। तो पूछा है कि परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। अब क्या है, जो एमपी था वो एसपी हो जा रहा है। ही सेल एट एमपी मतलब मार्क प्राइस पे सेल कर रहा है, यानी कि सीपी कितना है, 9000 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है, यानी कि 9×27 यानी 30% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30% का प्रॉफिट होगा अगर वो मार्क प्राइस पे बेचेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया है और अच्छे से आप देखें और कंसेप्ट को सीखें। कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर बाय मिस्टेक कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि आप कंसेप्ट को सीखें, ठीक है। बाय मिस्टेक गलत हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, लेकिन कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता है। तो कंसेप्ट पे ध्यान दें। थोड़ा बहुत कंसेप्ट अगर बाय मिस्टेक गलत हो जाएगा तो उसके लिए चलेगा, लेकिन आप कंसेप्ट को देखें। अगर कहीं गलत पढ़ा दिया हो तो उसको कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि उसको मैं फिर से सुधार सकूं। मैं पढ़ा के आप लोग को अपना इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको सब कुछ आता है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF प्लस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। वीकली टेस्ट, पर वीक आपको टेस्ट मिलेगा जो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव होगा, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर कहीं डाउट है तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।